हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चंदन जीएस एंड मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड करेंगे। इसमें आपको हर तरह के जो है फॉर्मूले मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें बेटे कम से कम 8 से 10 फॉर्मूले अगर करते हो तो ये आपके हमेशा ही काम आने वाले हैं। आप देखोगे 6th क्लास से ही मोस्टली फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप 9th और 10th में देखेंगे तो लगभग 11 से 12 फॉर्मूले आपके देता ही देता है। आप इस फॉर्मूले को अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 9th क्लास है, 10th क्लास है और कंपटीशन के एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं होंगे। और क्लासेज में मोस्टली आप देखोगे 9th और 10th में क्या होता है कि आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। जब टीचर कॉपी चेक करता है और डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखना शुरू करते हो तो खुद भी कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर वो ऊपर फॉर्मूले को देखता है तो वो समझ जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। कई बार आपका आंसर अगर गलत भी होता है ना तो फॉर्मूले को देख करके क्या करता है, नंबर आपको पूरे दे देता है। बेटे, वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि पॉपुलर होना। वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, उन बच्चों को भी आप क्या करो, ये वीडियो शेयर करो ताकि वो बच्चे इसको सीख सके, इसको देखें, इसको समझे। और अगर उनको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने जहाँ तक देखा भी होगा कि कई बार क्या होता है कि मैं रातों को घर भी नहीं जाता। क्यों? कई बार बच्चों के जो डाउट है उसको क्लियर करना होता है, ठीक है बेटे। तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। क्या नाम है बेटे? पॉलिनोमियल। फर्स्ट फॉर्मूला आपने देखा होगा, कभी आप गांव जाते होंगे या दोस्त या यार कोई भी आपसे पूछता है कि बेटे चल बहुत पढ़ता है तो एक काम कर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बता, है ना। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे, ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम, ठीक है बेटे। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a इसका होल स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। a स्क्वायर बोल दो या होल स्क्वायर बोल दो, क्योंकि सिंगल डिजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और घबराने की चिंता मत करो, ठीक है। घबराना आपको है ही नहीं। मैथ्स को आप ना हमेशा मैथ से खेले करो। जितना आप मैथ से खेलोगे मैथ्स आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि यार मैथ्स एक हुआ है, नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, भाई मैथ्स बना किसके लिए है? आप लोगों के लिए बनाना। और आप में से किसी ने बनाया भी है इसको, इंसानों ने ही तो बनाया, तो इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है ना तो आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो, और मैं डर खत्म करने का ही काम करता हूँ। मेरा कोई भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं होता, आपने सुना भी होगा। अब देखो, आप यहाँ पर क्या करो, एक एग्जांपल ले लो, 2 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। बेटे बोर्ड मास का आपने रूल पढ़ा होगा। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, लेकिन ब्रैकेट में भी बहुत सारी चीजें होती है। हम उस अंदर नहीं जाएंगे उसके कि ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी चीजें है, हम बाहर ही रहेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में क्या है, 2 है और 3 है, इसके बीच में किसका साइन है, प्लस का। अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाता है, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5। और 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। अब हमारा आंसर जो है ना 25 आएगा। अगर हमारा आंसर 25 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने गलत किया। तो देखो बेटे, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मतलब 2 इंटू b का मतलब क्या बेटे 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब इनको बेटे प्लस कर दो, क्या होगा, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 क्या होता है 15, एक ऊपर चला जाएगा, ये देखो 25 आया कि नहीं आया। अब अगर ये 25 नहीं आता तो हमने फॉर्मूले में कहीं ना कहीं गलती की है।
और अगर हमने फॉर्मूला गलत भी लिखा है, ठीक है, या मान लो कि हमने फॉर्मूला सही भी लिखा है, तो उसमें क्या किया हमने, जो डिजिट है उसको लगाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। ठीक है, अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 + 5 इसका होल स्क्वायर। तो 3 + 5 क्या होता है बेटे 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। गुड, क्या होता है 64। अब देखो इसको रख के देखते हैं उसमें फॉर्मूले, a + b है, क्या a + b का होल स्क्वायर है ना भाई, a + b का क्या है होल स्क्वायर है। तो अब इसको ले लो a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर मतलब ये 3 है, प्लस 2ab, 2 × a का मतलब 3 और b का मतलब क्या बेटे 5, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्या आ गया, अब इनको प्लस करो, 5 और 9 कितना हो गया बेटे, 5 और 9 कितना होता है 14, ऊपर एक भेज दो, 3 + 3 क्या आ गया 64। तो देखो मैंने क्या बताया कि आपका आंसर 64 आएगा, आया 64 की नहीं आया। अगर ये 64 नहीं आता तो इसका मतलब हमने गलती। अब नेक्स्ट है बेटे a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इसको भी विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। अब देखना आपका जो आंसर है ना वो आपके हाथों पे होगा। ठीक है ना, आपको सॉल्यूशन करने से पहले ही आपके पास आंसर अवेलेबल होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूं 5 - 3 इसका होल स्क्वायर, ये a है ये b है, इनके बीच में साइन माइनस का है, a - b का होल स्क्वायर। 5 में से अगर मैं 3 को ले, ठीक है बेटे 5 - 3 का होल स्क्वायर। देखो 5 में से अगर 3 को लेस करते हो तो कितना बचता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 5 में से 3 को लेस किया तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 4। देखो आपके पास आंसर पहले से मिल गया। अब इसको क्या करना है, यही चीज जो है हमें इसमें लेकर के आना है, इसको पुट करने के बाद। अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -2a का मतलब क्या बेटे 5, और b का मतलब क्या 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, -2 5 जा 10, 10 3 जा 30, प्लस 3 का स्क्वायर 9। बेटे प्लस वाले को एक साथ कर दो, 25 + 9 - 30 कितना हो जाता है 25 + 9 कितना हो जाएगा बेटे 34 - 30 = क्या आ गया 4। आपका आंसर क्या है 4। देखो बेटे ये सेम है कि नहीं। इसमें एक चीज और मैं बताने की कोशिश करूंगा, कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया b की जगह। देखो बेटे a - b का जो होल स्क्वायर है ना, ये a + b के होल स्क्वायर से ही निकला। किससे निकला ये a + b के होल स्क्वायर से। मैं करके दिखाता हूँ आपको, आप फॉर्मूला सेम वैसे लिखना, जैसे आपने देखा a + b का होल स्क्वायर जब हम लिखते थे तो क्या करते थे a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, यही करते थे। आप यहाँ पर a - b कर लो, इसका होल स्क्वायर कर दो बेटे। ठीक है, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर प्लस ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, +2, और a का मतलब क्या बेटे a, और b का क्या है ये माइनस में है ना, ये माइनस में है ना b, यहाँ पर क्या माइनस में है b, तो यहाँ पर क्या करो -b करो, क्योंकि दो साइन कभी भी मैथमेटिक्स में एक साथ नहीं लगाया जाता, वो गलत हो जाता है। तो दूसरे साइन के लिए हम क्या करते हैं उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, +b का होल स्क्वायर, तो प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब b क्या है यहाँ पर माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या कर लो माइनस का ले। एक चीज आपने पढ़ी है कि मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये खत्म हो जाता है और क्या बन जाता है प्लस का बन जाता है। अगर यही चीज अगर ये मान लो -2 है और इसका होल स्क्वायर है, ये -2 है और इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या -2 × में माइनस का
2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटे, प्लस का हो जाता है। बात समझ में आई? अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये a का स्क्वायर तो बनेगा, a का स्क्वायर, अब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो क्या बनेगा माइनस 2ab, और यहाँ क्या बेटे प्लस है, और ये जो माइनस माइनस 2 बार किया है तो देखो ना यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, यही था। देखो ठीक है, तो आप इसके माइनस को देख करके कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने 2-4 बच्चों को देखा था जो इस बारे में मेरे से बात की थी कि सर यहाँ पर माइनस है तो क्या हम वहां नहीं लगा सकते हैं? भाई वो माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस 2 बार आ गया तो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप उसको दिमाग से निकाल देना कि कभी माइनस आएगा, सीधा आप क्या कर दो, फॉर्मूले को पुट कर दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मान लो कि एक वैल्यू लिया, यहाँ पर एक और वैल्यू लिया कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बेटे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 क्या तो कितना बचता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9 हो जाएगा। आप इसको क्या करो, फॉर्मूले में डाल दो, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब क्या बेटे 6, और b का मतलब क्या है 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, माइनस 2 3 जा 6, 6 जा क्या आएगा 36, प्लस में क्या आ जाएगा बेटे 9। देखो 36 ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएगा, नहीं काटना है तो मत काटो, प्लस वाले को एक साथ कर दो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है ना, आपका फाइनल आंसर क्या आता है 9। देखो यहाँ पर क्या आया था आंसर 9, मैच कर गया कि नहीं कर गया? ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम बेटे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी बहुत यूज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या करना बेटे, कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम कर देना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर देना और दूसरे में a माइनस बी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 25 में से 9 को लेस करते हो तो क्या आता है 16। आपका आंसर वहां पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 16। आप यहाँ डालो इसकी वैल्यू यहाँ डालो, 5 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी है ना, सॉरी a प्लस बी है, तो a की जगह क्या करो 5 को डालो, b क्या है 3 है, 3 को डालो, a माइनस बी मतलब 5 माइनस 3, इसको सॉल्व करो, 5 3 कितना 8 और ये कितना बचेगा बेटे 5 में से 3 क्या 2, 8 2 जा 16, आया कि नहीं आया 16। एक अगला देखो, एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे बेटे 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 100, 9 का क्या होता है 81, 100 में से 81 को लेस करते हो तो क्या बचता है आपका आंसर 90, कितना आता है 90। अब देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, a की जगह क्या आ जाएगा 10, b की जगह क्या आ जाएगा 9, a की जगह 10, b की जगह 9। अब इसको सॉल्व करो, 10 प्लस 9 क्या आएगा 19, 10 में से 9 क्या क्या बचा 1, अब देखो 19 बन जा 90, आपका आंसर क्या आता है बेटे 90। कभी भी आप गलती नहीं करोगे, अगर इन चीजों को आप थोड़ा सा फोकस करते हो ना तो कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ये मान के चलो, ठीक है ना बेटे। नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला बेटे x प्लस a x प्लस b, इसका जो फॉर्मूला होगा सबसे पहले आप क्या करना x स्क्वायर प्लस x कर देना और ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस a b कर देना, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्यों आया उसके दो कारण, देखो यहाँ पर x और यहाँ पर x दोनों में क्या सेम आ रहा, लेकिन यहाँ पर a और b क्या है डिफरेंट है, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी अलग होगी,
मतलब ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, ये हमेशा सेम होगी लेकिन ये सेम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको अलग अलग नाम दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। 5 + 2, 5 + 3, देखो ये x है, ये x है, ये 5 है, ये भी 5, ये a है और ये b है। देखो दोनों डिफरेंट है कि नहीं, दोनों डिफरेंट है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, x² मतलब 5 का स्क्वायर, x मतलब 5, a क्या बेटे 2 और b क्या है 3, प्लस ab 2 × 3, इसको सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 5 2 3 क्या आएगा 5, 2 3 जा 6, 25 + 25 + 6 कितना हो गया बेटे, कितना आ गया 56। अब देखो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूँ ये फॉर्मूला याद होता ही नहीं। आज कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन अगर 15 दिन के बाद पूछ लिया जाए तो कई बच्चे गलती कर देते हैं इस फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एक इसका मेथड आपने देखा मल्टीप्लाई के केस में, ये x + a है और ये x + क्या है b है, ठीक है बेटे, क्या है x + a और x + b। आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, आप इस डिजिट को इस पूरे के साथ एक बार मल्टीप्लाई करो। कैसे, x को किसके साथ कर लिया, x + b के साथ, फिर ये साइन किसका है प्लस का, अब इस a के साथ इस पूरे डिजिट को करो +a और ये क्या आ जाएगा x + b। अब इसको सॉल्व करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x², x को b के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा xb, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा ax और इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा ab, ठीक है। अब यहां पर देखो कि जो एक मिडल दो टर्म है इसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें भी है x इसमें भी है, ठीक है। तो ये x² एज इट इज रहने दो, कॉमन ले लो x, इसमें क्या बचता है b और इसमें क्या बचता है बेटे a, ठीक है, +ab। देखो आप a + b बोलो या b + a बोलो, होता तो सेम ही है। मैं कहूँ 2 + 3 या 3 + 2 आएगा तो 5 ही ना, 2 + 3 या 3 + 2 बोलूं तो आएगा तो 5 ही ना, तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आप क्या करोगे इसको, अब इसके साथ मैच करके देखो, आया x² a + b b + a, देखो a + b b + a आया, इसके साथ x मल्टीप्लाई है +ab, देखो यहाँ भी ab आया कि नहीं, फॉर्मूला निकल आया, याद नहीं है कोई बात नहीं, खुद ही बना दो, खुद ही क्रिएट कर दो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कई नंबर नहीं काटेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लो, इसका 6 + 2 6 + 3, ठीक है। इसको सेम पुट करके देखो, एक x² + x a + b + ab, x² मतलब 6 का स्क्वायर, x मतलब 6, a + b 2 + 3, ab 2 × 3 36, 6 ये 5 2 3 जा 6, 36 6 5 जा 30 + 6 कितना आ गया, ये भी 36, ये भी कुल मिला के 36 हो जाता है, ये भी 36 + 36 अगर कर देते तो क्या आ जाता है 72, ठीक है। अब यहाँ कर क्या 72। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता जैसे मल्टीप्लाई के केस की तरह, 6 + 2 6 + 3, पहले मैं इस 6 से इस दोनों को कर लेता हूँ 6 + 3, फिर इस +2 से क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को कर लेता हूँ 6 + 3, देखो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6, देखो बेटे प्लस करो, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22, ऊपर 2 जाएगा बेटे, 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, 4 4 और 3 7, 72 आया, देखो आया। नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे,